या हम कहीं पे हमारी योजनाएं अगर धीमी है तो वो लोग बोलते क्या है जानते हैं महोदय? वो लोग बोलते हैं कि सब पैसा मैया सम्मान में जा रहा है। अरे तो हम आपके जैसे झूठे थोड़ी हैं। आपने तो छत्तीसगढ़ में भी वादा किया, आपने तो दिल्ली में भी वादा किया, आपने तो बिहार में भी वादा किया, आपने तो मध्य प्रदेश में भी वादा किया, आपने तो राजस्थान में भी वादा किया और सरकार भी बना डाला। लेकिन मजाल है कि आप जो है उन बानों के खाता में चौवन्नी भी डालने का काम किया हो। तो आपसे बड़ा झूठा और आपसे बड़ा मक्कार मैंने इस देश में कहीं नहीं देखा है। आप इस राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे, आपका कोई हिसाब नहीं है, आपका कोई लेखा जोखा नहीं है, आपका कोई इतिहास भी नहीं। जल जंगल जमीन की बात करते थे, उस समय आप गोड्डा पावर प्लांट का विरोध करते थे, उस समय आप माइनिंग का विरोध करते थे। लेकिन जैसे ही आपने पाला बदला, जैसे ही आप भारतीय जनता पार्टी का विपक्ष के नेता हुए, आप आज पूंजीपतियों को तो सिर्फ पूंजीपतियों की बात करता है। अगर इनमें दम होता, इनमें अगर दम होता सभापति महोदय, तो 2013 का कानून को 2015 में ये लोग संशोधन नहीं करते, क्योंकि आपको अडानी अंबानी और ना जाने कितने लोगों को आपको खुश करना था। संशोधन आपने किया, सजा हम भोग रहे हैं। क्योंकि कानून जब केंद्र में बनता है तो राज्य भी बाध्य होता है उस कानून को अपनाने के लिए। जो आज हम झेल रहे हैं या जल जंगल जमीन का जो प्रदेश है, आपके गलत नीतियों की वजह सरकार बनी छत्तीसगढ़ में। याद करिए, हसदेवा जंगल, वहां का जंगली जानवर, वन्य प्राणी, वहां के लोग, मानव समुदाय, वहां का गांव, तमाम लोगों को आप लोगों ने उजाड़ देने का काम किया। अरे शर्म कहां बचा है? आप मूलवासी को हटा रहे हैं। मियां लोग जहां 5 रुपया मांगेंगे तो उसको 4 रुपया दो। ये क्या आपका संदेश देना चाह रहे हैं? आपका नेता कह रहा है, आपका नेता जात और धर्म पे लोगों को बांटने का काम कर रहा है। पैसा का नाम तक नहीं लिया। हम लोगों ने कैबिनेट में पैसा को ला करके यह साबित कर दिया कि हम राज्य को कैसे चलाना चाहते हैं, राज्य को हम किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, हम लोगों ने साबित करे। ये तो आदिवासी मुख्यमंत्री है, इतना लाख रुपए का कोट कैसे पहन सकता है? वह रहे आप लोगों का नफरती जुबान, वह रहे आप लोगों के नफरती मानसिकता, वह रहे आपकी सामंतवादी मानसिकता। किस राज्य में हम लोगों ने देखा है कि जहां पे वृद्धा पेंशन को भरने के लिए लोग 10 वर्ष 20 वर्षों तक इंतजार करते थे, बिचौलियों को अपना राशन पानी खिलाते थे, के बावजूद में भी वृद्धा पेंशन नहीं बनता था। हम लोगों ने यह जो सर्जन पेंशन के माध्यम से और ये जो सरकार आपके द्वार के माध्यम से 100% झारखंडियों को सर्जन पेंशन से जोड़ने का काम किया। आज जिस योजना के बारे में लोग नहीं कह रहे थे, मैया सम्मान, आज अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कहीं भी आप पूछ लीजिएगा, जब योजनाएं नहीं आएंगी या हम कहीं पे हमारी योजनाएं अगर धीमी है तो वो लोग बोलते क्या है जानते हैं महोदय? वो लोग बोलते हैं कि सब पैसा मैया सम्मान में जा रहा है। अरे तो हम आपके जैसे झूठे थोड़ी हैं। आपने तो छत्तीसगढ़ में भी वादा किया, आपने तो दिल्ली में भी वादा किया, आपने तो बिहार में भी वादा किया, आपने तो मध्य प्रदेश में भी वादा किया, आपने तो राजस्थान में भी वादा किया और सरकार भी बना डाला। लेकिन मजाल है कि आप जो है उन बानों के खाता में चौवन्नी भी डालने का काम किया हो। तो आपसे बड़ा झूठा और आपसे बड़ा मक्कार मैंने इस देश में कहीं नहीं देखा है, जो खुलेआम पब्लिक के मंच से कहता हो कि हम आपको ये योजना चालू कराएंगे, लेकिन उसके रिजल्ट 0/0 फीस है। आज इनकी ये हालत है। ये झूठ बोल करके सत्ता तो हासिल कर ले रहे हैं, लेकिन झूठ का बहुत ज्यादा दिन तक बोलबाला नहीं रहता है महोदय। आज ये हमारे विपक्ष के साथी, आज बहुत सारी, मैं आदरणीय हमारे नेता प्रतिपक्ष को भी सुन रहा था, उन्होंने बहुत सारी बड़ा धीमा और मधुर और बड़ा कटाक्ष भरे स्वरों में बहुत सारे राज्य को एक सिखाने का लहजा से बोलने का प्रयास किया। और ये नहीं देखा कि अगर आप कहीं पे अगर किसी को अगर अंगुली दिखा रहे तो 4 अंगुली आपके पीछे भी जाता है। आज शासन सबसे ज्यादा इस 25 वर्षों में आज भी आप ही का रहा है।
आप इस राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे, आपका कोई हिसाब नहीं है, आपका कोई लेखा जोखा नहीं है, आपका कोई इतिहास भी नहीं। जिस पार्टी को आप लीड कर रहे हैं और इससे पहले जिस पार्टी में आप थे, झारखंड विकास मोर्चा, उस समय आप जल जंगल जमीन की बात करते थे, उस समय आप गोड्डा पावर प्लांट का विरोध करते थे, उस समय आप माइनिंग का विरोध करते थे। लेकिन जैसे ही आपने पाला बदला, जैसे ही आप भारतीय जनता पार्टी का विपक्ष के नेता हुए, आप आज पूंजीपतियों को और पूंजीपतियों का राग बोलना शुरू कर दिए। आप कह रहे थे कि भाई यहां पे जमीन का अतिक्रमण हो रहा है। अब बता दें, किस राज्य में सबसे ज्यादा जमीन का अतिक्रमण किसके शासनकाल में हुआ है राज्य बनने के बाद में? अभी सुरेश भाई बोल रहे थे, सुरेश जी बोल रहे थे कि भाई गोड्डा पावर प्लांट आपने लाठी के दम पे लिया, ताकत के दम पे लिया, पैसे के दम पे लिया। आप हिंदू मुसलमान तो बहुत करते हैं, लेकिन बिजली जो है उत्पादन हमारा, संसाधन हमारा, आबो हवा हमारा, और बिजली मुसलमान की राजनीति करने वाले, मुसलमान से नफरत करने वाले उस बांग्लादेश में आप भेजने का काम कर रहे हैं जहां सबसे ज्यादा मुसलमान हैं। तो आपका करनी और कथनी में जमीन आसमान का अंतर है, ये पूरा देश जानता है। आज आप ही का शासन काल था जो आदिवासियों का नहीं, यहाँ के मूलवासियों का, यहाँ के मूलवासी भी पत्थरगड़ी करते हैं महोदय, आदिवासी और मूलवासी दोनों पत्थरगड़ी करते हैं। आपने उसको असंवैधानिक कहा, आपने उसको असंवैधानिक कहा, और असंवैधानिक कहा करके उन ग्राम प्रधानों को आपने FIR करवाया, जेल भेजने का प्रयास किया, लाठीचार्ज किया, लेकिन शर्म नाम का कोई चीज भी नहीं बचा आपके पास। आज आप जमीन अधिग्रहण के नाम से लोगों को, वहां के आदिवासियों को नक्सली बनाने का भी प्रयास किया, लेकिन यहाँ के लोग जागरूक हैं, यहाँ के लोग समझते हैं, जल जंगल जमीन का अधिकार को जानते हैं। आपके दबाव के बाद में भी वे नहीं झुके, इवन कि आप ही को झुकना पड़ा और आपको लोग रास्ता दिखाने का काम किया 2014 में। आपने जो जुल्म ढाहा 2014 में, पूरा देश ने देखा, पूरे राज्यवासियों ने देखा। तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों के कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है महोदय। आज के तारीख में इन लोगों ने ग्राम सभा को भी कमजोर करने का प्रयास किया। ग्राम सभा को तो माना ही नहीं, इलीगल कह दिया। आज ये लोग जमीन के बारे, इनको तो हक भी नहीं है जमीन के बारे और राज्यवासियों के संसाधन के बारे में बोलने का भी। अगर ये लोग आज किसी के सामने और किसी की बात करता है तो सिर्फ पूंजीपतियों की बात करता है। अगर इनमें दम होता सभापति महोदय, तो 2013 का कानून को 2015 में ये लोग संशोधन नहीं करते। 2013 का कानून कहता है कि जहां 5 वर्षों तक अगर कोई कार्य नहीं हो रहा और जिस कार्य के लिए जमीन को लिया गया वह कार्य नहीं हो रहा है तो जमीन वापस कर। लेकिन आपने संशोधन किया क्योंकि आपको अडानी, अंबानी और ना जाने कितने लोगों को आपको खुश करना था। संशोधन आपने किया, सजा हम भोग रहे हैं। क्योंकि कानून जब केंद्र में बनता है तो राज्य भी बाध्य होता है उस कानून को अपनाने के लिए। जो आज हम झेल रहे हैं या जल जंगल जमीन का जो प्रदेश है, आपके गलत नीतियों की वजह से आज यह भोग रहा है या झेल रहा है। हम करना भी चाह रहे हैं तो हम नहीं कर पा रहे हैं। ये आपकी गलती है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को शर्म आनी चाहिए महोदय। आज इन लोग बड़े बड़े वादे कर आदिवासियों के नाम, आदिवासियों को ठगने का भी काम किया। आदिवासी के नाम पे इन लोगों ने छत्तीसगढ़ में ना जाने क्या क्या प्रलोभन दिया, क्या क्या वादा किया। और जैसे ही इनकी सरकार बनी छत्तीसगढ़ में, याद करिए, हसदेवा जंगल, वहां का जंगली जानवर, वन्य प्राणी, वहां के लोग, मानव समुदाय, वहां का गांव, तमाम लोगों को आप लोगों ने उजाड़ देने का काम किया। अरे शर्म कहां बचा है? आप मूलवासी को हटा रहे हैं, आपके पास तो शर्म भी नहीं है। और लेकिन आप बोलते हैं राज्य जब काम कर रहा है तो आप एक सिर्फ मीडिया के लाइमलाइट में आने के लिए
सरकार को आप कटघरा में खड़ा करने का सिर्फ प्रयास करते हैं। आप भाई लगी हो तो पानी तो पिए के आई हो कि दूर से बतिया सकती हो। संक्षेप किया जाए, संक्षेप कीजिए। दादा मेरा पूरा 25 मिनट है दादा। सभापति महोदय क्षमा चाहूंगा। आज जिस प्रकार से हंसदेवा जंगल में आदिवासियों को उजाड़ने का इन लोगों ने पाप किया है, पूरा आदिवासी समाज, इस देश का पूरा आदिवासी समाज भारतीय जनता पार्टी को देख रहा है। अब इनके छलावे में आने वाले नहीं है और आने वाले दिनों में 2029 में इनको इनकी औकात भी पता चल जाएगा महोदय। आज ये बीजेपी के लोग, आज बीजेपी के तमाम नेता पूंजीपतियों के सिर्फ गुलामी कर रहे हुए, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं। आज हमारा नेता, सुन लीजिए दीदी, सुन ले भाई, सुन ले दीदी। विपक्ष को भाजपा फोबिया हो गया है। बिना भारतीय जनता पार्टी के नाम लिए, बिना माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम लिए, बिना हमारे गार्जियन मोहन भागवत जी का नाम लिए इनको पचता ही नहीं है महोदय। कैसे ये पहाड़ पचा लेते हैं पता नहीं चलता है। हम लोग बोले ही कहाँ है, मतलब कि आप लोग भी जान रहे कि आप लोग गलती की है। हम लोगों ने तो मोहन भागवत का अभी तक नाम भी नहीं लिया, प्रधानमंत्री का नाम भी नहीं लिया है। आप सुन लीजिए, आज जो है हमारे नेता कम से कम देश में ये कह रहे हैं, राहुल गांधी जी, कि हम इस देश में नफरत के खिलाफ मोहब्बत का बाजार खोलने के लिए निकला हूँ, ये सब कह रहे हैं। और आप क्या कह रहे हैं, मियाँ लोग जहाँ 5 रुपया मांगेंगे तो उसको 4 रुपया दो। ये क्या आपका संदेश देना चाह रहे हैं? आपका नेता कह रहा है, आपका नेता जात और धर्म पे लोगों को बांटने का काम कर रहा है, लेकिन कार्रवाई के नाम पे आज उसके सामने भी कुछ नहीं हुआ। ये भारतीय जनता पार्टी को सोचना और समझना चाहिए। आज मैं कहना चाहता हूँ, सरकार ने एक लंबी लकीर, झारखंड राज्य ने एक लंबी लकीर खींचने का काम किया है महोदय। पिछले कार्यकाल से अभी तक के कार्यकाल में भले ही हमारा पैसा को रोक दिया गया हो, लेकिन हम राज्यवासियों को कोई भी योजना से वंचित नहीं कर रहे हैं। चाहे वो मैया सम्मान योजना हो, अबू आवास योजना हो, रोजगार हो, सड़क हो, चाहे जो भी हम स्कीम दे रहे हैं आज अपने दम पे दे रहे हैं। आज जिस प्रकार से पक्षपातपूर्ण रवैया केंद्र हमारे साथ अपना रही है और जिस प्रकार से संघीय ढांचा को समाप्त करने का और लोकतंत्र को खोखला करने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ियां जो हैं, आने वाली पीढ़ियां इनको माफ भी नहीं करेगी महोदय। आज के तारीख में ये लोग सोचा भी नहीं था कि झारखंड के बच्चों को हम विदेश में पढ़ाएंगे। हम ये सपना को पूरा किए हैं और आज हम झारखंड के उन गरीब बच्चों का सपना को पूरा करना चाह रहे हैं जो हायर एजुकेशन के लिए वो विदेश में पढ़ना चाहते थे, हायर एजुकेशन के लिए वो बाहर पढ़ना चाह रहे थे महोदय। आज मैं कहना चाहता हूं महोदय, आज हमारी सरकार ने 25 वर्षों तक आपने जिस जल जंगल जमीन की बात नहीं की, पैसा का नाम तक नहीं लिया, हम लोगों ने कैबिनेट में पैसा को ला करके यह साबित कर दिया कि हम राज्य को कैसे चलाना चाहते हैं, राज्य को हम किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, हम लोगों ने साबित किया है महोदय। आपके द्वारा आज के तारीख में आप कहते हैं कि हम यहाँ पे रोजगार की बात आप कर रहे थे। हम जितना सरकारी नौकरी का सर्टिफिकेट बांटे, आप हाथी उड़ाते हुए भी 6-8 हजार रुपया में आप आंध्र प्रदेश और केरल और मद्रास और मुंबई भेजे, उससे ज्यादा हम सरकारी नौकरी देने का काम किए हैं इस सरकार में। ये आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए महोदय। और आज आप लोग दावोस में बात कर रहे थे, अरे आपका विजन ही नहीं है, राज्य के प्रति कोई जिम्मेवारी ही नहीं है। इसीलिए मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री वहां जब ग्लोबल समिट हो रहा था, वहां जब बड़े बड़े पूंजीपतियों के साथ में अपना देश में इन्वेस्टर को निमंत्रण देने के लिए गए थे, आप लोग क्या बोल रहे थे, अरे ये तो आदिवासी मुख्यमंत्री है, इतना लाख रुपए का कोट कैसे पहन सकता है, वह रहे आप लोगों का नफरती जुबान, वह रहे आप लोगों का नफरती मानसिकता, वह रहे आपकी सामंतवादी मानसिकता। आप लोग ये पचा नहीं पाए कि एक मुख्यमंत्री कम से कम इतना ठंडा है, कम से कम इतना तो सोचते, इतना ठंडा प्रदेश में जा करके एक कोट पहने एक मुख्यमंत्री, आपको ये भी पता नहीं कि भाई इतना महंगा कोट और इतना बढ़िया कोट कैसे पहन लिया आज के तारीख में। लेकिन भी शर्म नहीं है, दावोस में कम से कम इतना तो है, 1 लाख करोड़ रुपया का इन्वेस्ट आपके प्रदेश में हो रहा है। इससे कम से कम राज्य को एक गति मिलेगा, राज्य को एक दिशा मिलेगा।
लेकिन आप अपना एक कार्यकाल बता दीजिए जहां पे आपने स्थायी नौकरी से लेकर के स्थायी इन्वेस्टर को भी आप लोगों ने लाने का काम किया होगा महोदय। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।